तुम्हारे घर के कुछ बोतलों के ढक्कन बहुत ढीले से हो गए हैं। और मैं ये बात विशेषकर अगर तुमसे कह रहा हूँ तो इसलिए कि तुम देखो आते जाते बड़ी हड़बड़ी में पानी पीते हो और बड़ी हड़बड़ी में अपनी चीज़ों को लेकर घर से निकलते हो। और तुम्हारे पास बहुत से कागज़, बहुत से दस्तावेज, तुम्हारी मोबाइल, बहुत सारे उपकरण होते हैं। अगर उसमें पानी गिरी तो वो सब बर्बाद हो सकती हैं। तो इस चीज़ पर काम करो और इसे ठीक करवा लो। तुमने जो भी सामान मंगवाए हैं सब बहुत अच्छे आने वाले हैं। एकदम निश्चिंत रहो, उस चीज़ को लेकर बिल्कुल मत घबराना। अगर तुम्हें अपने लिए कोई रंग बिरंगे कुर्ते या कुछ भी रंग बिरंगा सामान लेने का मन है तो तुम ज़रूर जाओ, पर बाहर बाज़ार जाकर भी देखो और फिर ख़रीदो। आजकल तुम केवल मोबाइल से सामान खरीदते हो घर बैठे बैठे, पर मैं ये सच में चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ, घर से बाहर निकलो और बाज़ार में भी देखो कि कितनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सिर्फ एक ही जगह से निरंतर खरीदारी करते रहोगे तो तुम्हें कुछ अलग, कुछ नया कैसे समझ में आएगा। इसीलिए घर से बाहर भी जाना ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि हर एक तरह का अनुभव तुम्हें मिले। इसलिए भी मैं हमेशा कहता हूँ सारा काम घर पर बैठकर मत करो, कुछ चीज़ें स्वयं बाहर जाकर करो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे नज़दीक मैंने इतने अच्छे अच्छे लोग ढूंढे हैं ना। फिर चाहे तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, सामान खरीदने की ज़रूरत हो, कपड़ों की सिलाई की ज़रूरत हो, पार्लर की ज़रूरत हो, तुम्हें कुछ जानने सुनने पढ़ने की ज़रूरत हो, मंदिर की आवश्यकता हो, सब कुछ तुम्हारे निकट में तुम्हारे लिए हर क्षण उपलब्ध रहेगा। तुम पैसों की ज़रा भी चिंता मत करो। तुम्हारे पास धन ही इतना रहेगा ना हमेशा कि तुम्हें महंगाई का एहसास नहीं होगा। तुम उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। मैं ये जानता हूँ कि तुम एक धार्मिक रास्ते पर चलते हुए धन की कामना नहीं करना चाहते हो, पर वक्त, समय और ज़माना तुम्हें मजबूर कर देता है और तुम गलत नहीं हो कहीं से भी। आज के वक्त में बिना धन के तुम एक पल आगे नहीं चल सकते। लेकिन इन सारी बातों में एक बात मैं तुम्हें कहूँगा, अगर मेरी कृपा और मेरी मर्ज़ी हो जाए ना तो तुम्हारे जेब में पैसे हो या नहीं हो, तुम्हें कोई कहीं रोक नहीं सकता। और तुम जब ये समझोगे कि तुम्हारे पास जो सच्चरित है वो तुम्हारी असली पूंजी है, वो तुम्हारी असली कमाई और वो तुम्हारा असली धन है, तुम्हें ये चीज़ का एहसास जैसे जैसे होता जाएगा ना, तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हर एक चीज़ से पर्याप्त होते चले जाओगे तुम। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। कपड़ों के रंग की अच्छी चुनाव करो और कपड़ों के तरीक़ों की भी अच्छी चुनाव करो। भीषण गर्मी में खूब काले, खूब चटकदार कपड़े पहनोगे तो परेशान ही हो जाओगे ना। वैसे में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और उसी तरह ये भी समझो कि भीषण गर्मी में सूती कपड़े पहनो या आराम देने वाले कपड़े पहनो। एक बात समझ लो, बहुत गर्मी में या बहुत ठंड में तबीयत अक्सर कपड़ों के वजह से भी ख़राब होती है, जिसका लोगों को एहसास नहीं हो पाता। इसलिए बहुत समझकर कपड़ों की चुनाव करो। अच्छे इंसान बनकर दिमाग से सोचकर कपड़ों की चुनाव करो। मैं चाहता हूँ कि तुम ना किसी से भी मनमुटाव ना पालो, खुद झुककर बातें कर लो। जहाँ लगे कि तुम्हें ज़रूरत है तुम खुद बात कर लो, पर हाँ कभी मतलबी इंसान मत बनना, क्योंकि तुम्हारा काम सारा अपने आप होता चला जाएगा। तो मतलबी मत बनो, विनम्र बनो हमेशा। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।